हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलटीआर जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे। आज फिर से दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे भूगोल यानी कि जियोग्राफी का बात कर रहे थे, जो कि हमारा चैप्टर है अध्याय नंबर 5। यहाँ पे 5 होगा, जो नोट्स में हमारी 4th हो गई है उद्योग। आज चैप्टर का नाम है जो कि आपका उद्योग है। ठीक है, अध्याय का नाम उद्योग, चैप्टर नंबर 5, क्लास 8 जियोग्राफी का। तो दोस्तों मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं एलटीआर जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाए। अगर आप स्किप करके देखते हैं वीडियो को तो आप हो सकता है आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें सारा व्यवस्था देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं उद्योग यानी कि फैक्ट्री। उद्योग लगाते हैं, अब भाई सब उद्योग लगाएंगे तो इससे क्या फायदा हमको। उद्योग मेन लगाने का पर्पस क्या होता है, तो उद्योग लगाने के पहले समझते हैं उद्योग लगाने से क्या फायदा है। तो उद्योग लगाने का मेन पर्पस ये होता है कि हमें आर्थिक सहायता मिले, पैसा की कमाई हो। पैसा लगाना, पैसा कमाएंगे तब तो उद्योग लगाएंगे। पैसा कमाना सबसे बड़ा चीज है। दूसरी चीज, कोई अगर कच्चा माल को खरीदेंगे तो उसको बनाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट बना करके उसको सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो सेल करने के लिए कौन, जो प्रोडक्ट बनाने वाला होगा तो कौन होगा, उसके लिए श्रमिक देंगे। तो श्रमिक लाएंगे तो उसको सेवा भी दे देंगे, तो श्रमिक को रोजगार भी मिल गया तो सेवा भी दे रहे हैं उसको हम। जब सेवा दे रहे हैं तो उसमें से काम भी तो हो गया। अब लोगों के काम भी मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, जिससे हमारी फायदा हो रही है, मुझे भी और जनता को भी जिसको काम मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं उद्योग। ठीक है, उद्योग ध्यान दीजिएगा और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा आराम से, विस्तार से धीरे धीरे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्योग, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन करता है। किस चीज का, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है। खनिजों के निष्कर्ष अथवा सेवाओं की व्यवस्था करती है। खनिजों का निष्कर्ष करता है और सेवाओं की व्यवस्था भी करता है, सेवा भी देता है, पब्लिक को, आम जनता को काम देता है ना। इस प्रकार लौह और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। किससे, लौह और इस्पात उद्योग से संबंधित, वस्तुओं से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित भी है। इसमें पर्यटन स्थल भी देता है, कुछ कुछ लोग वहां देखने भी जाते हैं, ताकि कहीं से लोग देखने जाते हैं तो पर्यटन स्थल भी बन जाता है। जैसे टाटा स्टील, हमारे झारखंड की बात है तो टाटा स्टील, ठीक है, टाटा जमशेदपुर वाली बात, जो टाटा स्टील है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक क्रिया। इसमें द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करते हैं। तो कल हम लोगों ने बात किए थे बच्चों, आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांटे थे। किसको, आर्थिक क्रिया को, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। तो पहला था कौन सा, पहला था प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक क्रिया, ठीक है, प्राथमिक क्रिया था। दूसरा था हमारा द्वितीयक क्रिया, द्वितीयक क्रिया। उसके बाद था हमारा तृतीयक क्रिया। क्या था, तृतीयक क्रिया। ये हम लोग बात चर्चा कर रहे थे तृतीय क्रिया। तो आर्थिक क्रिया को 2 भागों में बांटे थे, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया क्या होता है, जो हमें पृथ्वी से निकलते हैं डायरेक्टली, जो प्रथम स्टेज, प्रथम फेज स्टेज में रहता है, वो प्राथमिक क्रिया। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज द्वितीय क्रिया के बारे में, चर्चा करेंगे द्वितीय क्रिया के बारे में। अब हम लोगों ने इसको इरेज कर लिया है तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। तो बात करते हैं, हम लोग द्वितीय क्रिया की चर्चा कर रहे थे दोस्तों, किस पे, द्वितीय क्रिया पे चर्चा कर रहे थे, द्वितीय क्रियाकलाप की बातें कर रहे थे हम लोग, है ना। तो चलिए बात करते हैं विनिर्माण, यानी कि द्वितीय क्रिया में क्या होगा। अगर मान लो आपको समझा रहे एग्जाम्पल के तौर पर पे, हम लोग लेके आए क्या, चावल। क्या लेकर के आए, चावल, यानी कि धान होता है उस समय, चावल थोड़ी होता है, धान बनता है। धान लेकर के आए, पहला वो काम कहाँ से आया हमारा, तो प्राथमिक क्रिया से धान आया। अब आगे कहा, मिल में, जो मिल में आया उसको हम क्या करेंगे, धान से हम लोग चावल बनाएंगे। क्या करेंगे, चावल बनाएंगे, तो द्वितीय क्रिया करेगा। द्वितीय क्रिया काम किया, चावल में परिवर्तित कर दिए, उसको परिवर्तन कर दिए। मेन पॉइंट क्या है कि द्वितीय क्रिया में सिर्फ परिवर्तन होगा, कोई भी चीजों परिवर्तन हो वो सब क्या है, द्वितीय क्रिया। जो चीजों परिवर्तन हो जाए वो सब है द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब हमारे
क्या किए, धान से चावल बना दिए, उसकी पैकिंग करेंगे, उसके बाद मार्केट में बेचेंगे। आप क्या करेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, तो वो जो दुकानदार होगा, अब उसको हम लेके पहुंचा दिए होलसेलर के पास। होलसेलर क्या करेगा, अब लेके देगा किसी विक्रेता को, जो बिक्री करेगा, बेचेगा। और वो जो बेच जाएगा, जो विक्रेता बेच रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो तृतीयक क्षेत्र में आ गया। जो बेचने वाला होगा वो तृतीय क्षेत्र में आ गया, यानी कि सेवा दे रहा है उसको, ठीक है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। तो हम लोग तृतीय क्षेत्र के तक बात कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं द्वितीय क्षेत्र। विनिर्माण के कच्चे माल को, जो भी कच्चा माल होगा, विनिर्माण के कच्चे माल को माल के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा, लुंगित कागज, जो गीला कागज है, मान लो लुंगित मतलब होता है गीला, गीला कागज के रूप में हम लोगों ने बात की। उसके बाद कागज अभ्यास पुस्तक के रूप में बन के आ गया। अब शुरू मान लो जो प्राथमिक क्रिया था वो क्या था, गीला कागज। मानते हैं क्या था, गीला कागज। हम लोग गीला कागज को लिया, उसके बाद फैक्ट्री में लाए, उसे क्या बनाए, सूखा कागज बनाए। अब सूखा कागज बन गया तो क्या यूज होने लगा है, जी नहीं। जब सूखा कागज हो गया तो उसको प्रिंट किए, छपाई करने लगे बुक की। जब बुक हम लोग पढ़ा तो पाठ्य पुस्तक बना दी उसको, उसे मार्केट में बेचने लगा और हमारे लिए सेवा देने लगा। तो आपको समझ में आ गया द्वितीयक क्रिया। अब बात करते हैं दोस्तों उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को भी बहुत तरह से बांटा गया है। किसको, उद्योगों को, यानी कि भी बहुत तरह से बांटा गया है। तो बात करते हैं पहला, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल के रूप में बांटा गया। पहला क्या है, कच्चा माल के रूप में, आकार के रूप में और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। ये तीन भागों में बांटा गया है, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। तो बात करते हैं हम लोग पहले कच्चा माल के रूप में। कच्चा माल के रूप में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए जानते हैं कच्चा माल के रूप में उद्योग का। कच्चा माल आधारित उद्योग, जो कच्चे माल से आधारित है, जिनको कच्चा माल चाहिए। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित अथवा और वन आधारित हो सकता है। किन किन आधारों पर ये कच्चा माल हो सकता है, तो पहला है कृषि आधारित। पहला क्या बात आता है बच्चों, किसकी, कृषि आधारित, जो कृषि से रिलेटेड हमारा सामान आता है वो सब हो गया। उस खनिज आधारित, जो हमें खनन से मिलता है पृथ्वी को, यानी कि खोद के जो निकाला जाता है उसके बाद। तीसरा है समुद्र आधारित, जो समुद्र से मिलता है, मछलियां, फिशिंग, ये सारा कुछ हो सकता है। उसके बाद वन आधारित, जो हमें वन से यानी कि जंगल से मिलता है, वन आधारित, ये सारा कुछ आपको कच्चा माल मिलता है फैक्ट्री के लिए। तो ये सब पहला प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं। अब बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग, जो खेती के आधारित उद्योग है, ठीक है। अगर वो चीज खेती से रिलेटेड है, जैसे धान का एग्जांपल लेते हैं, वो यहाँ पे फिट होगा। बात करते हैं कच्चे माल के रूप में वनस्पति एवं जंतु आधारित उत्पादों, वनस्पति एवं जंतु आधारित उद्योगों का उपयोग करता है खाद्य संसाधन का, किसका, खाने योग्य संसाधन का, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग, यानी कि चमड़ा का जो उद्योग है उसको बोलते हैं चर्म उद्योग। कृषि आधारित उद्योग है, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आने वाले उद्योग हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट आपका है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी ये चैप्टर, जो आपको इजी वे में समझाया जा रहा है। आराम से एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाए, कहीं भी डॉट ना रहे। दोस्तों अगर कहीं डॉट हो जाता है, कहीं अगर समझ में ना आए, तो मुझे आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। और मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है आप सबको। जो आप सभी के लिए मैंने इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो वो मेहनत के लिए मोटिवेशन मेरे पास बने रहे, इसके लिए आप सभी को मेरे लिए एक अच्छे से कमेंट करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, ताकि आपको, मुझे लगे कि हाँ मेरे बच्चे बहुत ही टैलेंट हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं खनिज, खनिज आधारित उद्योग, किसकी, हम लोगों ने बात कर ली अभी एक, किन की बात की अभी हम लोगों ने, अभी बात की हम लोग किन आधारित उद्योग को, अभी बात कर चुके हम लोग, जो कि कच्चा माल पे आधारित उद्योग। अभी किससे बात की, कच्चा माल पे आधारित उद्योगों की चर्चा कर लिए, है ना। अब बात करेंगे किस पे, अब बात करने वाले हैं हम लोग खनिज आधारित उद्योग। अब खनन, जो पृथ्वी से खनिज से खोद खोद करके जो आधारित उद्योग के लिए फैक्ट्री लगाएंगे उसकी। तो प्राथमिक उद्योग है, क्या है, प्राथमिक उद्योग है, जो ये फैक्ट्री से खनिज आधारित उद्योग है, वो क्या है, प्राथमिक उद्योग है, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। जो खनिज हमारा होता है, लो अयस्क होता है, या फिर खनिज जो निकलता है, वो कच्चे माल के रूप में ही यूज करते हैं ना। इन उद्योगों के उत्पादन एवं अन्य उद्योगों का पोषण करता है। जो इन उद्योगों का उत्पादन अन्य उद्योगों के रूप में करता है। अयस्क के निर्माण, लोह खनिज, जो लोहा का खनिज निकालते हैं, कहाँ से, धरती से, पृथ्वी से, लोह खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन करता है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में
युक्त करते हैं। ठीक है, जैसे में देख सकते हैं आप, भारी मशीनों का यूज करते हैं भवन बनाने में, भवन निर्माण करने में। मशीन कैसे बनता है? लोह अयस्क, लोह से ही बनता है ना, लोहा से ही बनता है। तो उसके लिए हमको लोह अयस्क चाहिए, खनिज चाहिए लोहा का। तो प्राथमिक क्रिया से अब आगे मशीन कहाँ आया? मिल में। मिल से वो सफाई उफाई हो गया, लोहा बना। लोहा से अब क्या बना दिए हम लोग? लोहा से भारी मशीन बना दिए। मशीन से फिर क्या बना दिए? मशीन भी बना दिए। भवन निर्माण भी कर दिए लोहा से। सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में आता है। ये सारा कुछ बनाने में आपका लोहा का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग आकार के आधार पर। अभी हम लोगों ने कर लिया कच्चे माल, उसके बाद हम लोगों ने कर लिया किस पे? कच्चे माल हो गया था। उसके बाद खनिज पे कर लिए, खनिज आधारित। अब बात करते हैं आकार के आधार पर उद्योग का, और बचा हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो बात करते हैं आकार के आधार पर उद्योगों को। तो आकार से आप क्या समझते हैं, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है लघु उद्योग, बृहद उद्योग, यानी कि छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आकार के आधार पर उद्योग। ठीक है, तो उसकी चर्चा करते हैं। आकार से तात्पर्य निवेश पूंजी, निवेश पूंजी लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा में करता है। ये जो आकार है ना, ये किन पर डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है निवेश, आप कितना पैसा लगा रहे हैं, लोगों की संख्या कितनी है, और उत्पादन की मात्रा जो वो कितना निकल के आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग जो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम लोग जो है आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटते हैं। पहला था लघु उद्योग और दूसरा है कुटीर उद्योग। तो बात करते हैं पहले लघु उद्योग। पहले समझिए लघु उद्योग किसे बोलेंगे? जो छोटे आकार के उद्योग हैं उसको लघु उद्योग, जिनमें पूंजी कम लगाए जाते हैं, पूंजी को कम लगाएगा और उत्पादन भी कम ही होगा। अगर आप 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 रुपए आप लगा रहे हैं, तो 10 रुपए या फिर 20 रुपए का आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा 20 रुपए का होगा। लेकिन आप कर रहे हैं 1 लाख रुपए खर्च उस कंपनी में, एक कंपनी बनाया आपने, उसमें 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमाने का फायदा होगा उसमें। तब तो आप उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो पैसा लगा रहे हैं। तो हो गया बृहद उद्योग और ये हो गया कुटीर उद्योग। तो बात करते हैं लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग भी बोलते हैं। कुटीर या लघु उद्योग छोटे आकार के उद्योग होते हैं। इसमें कम पूंजी, किसमें? कम पूंजी, कम उत्पादन होता है। कम पूंजी लगाया जाता है लघु उद्योग में, उत्पादन कम होता है। उत्पादन हाथ द्वारा, किसके द्वारा? हाथ द्वारा, मशीन की कम यूज होती है। कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, कम होता है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। रेशम, बुनाई व खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु उद्योग के उदाहरण कुछ दिए गए हैं उद्योग के। ठीक है, तो कौन कौन? रेशम, बुनाई व खाद्य प्रक्रम उद्योग। अब बात करते हैं बृहद उद्योग के बारे में, चर्चा करते हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने की बात करते हैं। ज्यादा पूंजी का बात करेंगे, ज्यादा पूंजी लगाएगा बृहद, बड़े पैमाने में उत्पादन होगा, उच्च स्तर प्रौद्योगिकी किया जाएगा। इसमें बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाई जाएंगी। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के आधार पर किया जाएगा। अब ऑटोमोबाइल क्या है? तो जो मोबाइल कंपनियां बनाती हैं वो नहीं नहीं है वो, लेकिन जो मशीन बनाती बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कंपनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाती हैं, उसको ऑटोमोबाइल बनाता है। ये आप समझ गए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग को। किसके? स्वामित्व के आधार पर उद्योग को थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, याद रखिएगा। स्वामित्व के आधार पर भी हम लोगों ने उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है निजी उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। और चौथा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो एक एक करके विस्तार से हम लोग चलते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि स्वामित्व के आधार पर कितने उद्योग? तो स्वामित्व के आधार पर बच्चों 4 उद्योग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका स्वामित्व और संचालन, जो निजी क्षेत्र का उद्योग है उसका स्वामित्व कौन करता है और संचालन कौन करता है, इसके बारे में। तो स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति का समूह करता है, या फिर एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह करता है। किसका? निजी क्षेत्र के उद्योगों का संचालन और स्वामित्व, देखभाल। ठीक है, अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की। तो इसका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। किसका? सार्वजनिक क्षेत्र की जो उद्योग है उसका संचालन जो है वो, इसका स्वामित्व और संचालन सरकार करती है। जैसे मैं इसको एग्जांपल दे देते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल में समझ लीजिए। जैसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एग्जांपल में है एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान का। उसके बाद है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपका 2 एग्जांपल दिया गया है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं हम लोग संयुक्त क्षेत्र की उद्योग। ठीक है, इसका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। यानी कि इसमें कौन कौन स्वयं जो है, स्वयं राज्य भी और व्यक्ति भी और व्यक्तियों के समूह, इन तीनों को मिला करके संयुक्त क्षेत्र का
उद्योग बनाया जाता है। जैसे में आप सब एग्जाम्पल के तौर पर है मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग, किसमें चर्चा करते हैं, सहकारी क्षेत्र के उद्योग की बातें हम बात करते हैं। देखिए इसका स्वामित्व और संचालन किसका, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के रूप में उत्पादकों या पूर्तिकर्ताओं जो पूरा करते हैं कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। जैसे में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये सब क्या है, ये है सहकारी क्षेत्र के उद्योग, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, हम लोग थोड़ी बची है, ज्यादा नहीं है, आपको फिर एक वीडियो लेकर के देंगे जिसमें आपको हाफ वहाँ पे और आधा यहाँ। मैंने आप सभी के लिए थोड़ी थोड़ी कम कम वीडियो बनाया है ताकि आपको पूरा समझ में आए और ज्यादा टाइम ना लगे। इसके लिए एक वीडियो को 2 भागों में डिवाइड करके क्लास ले रहा हूँ। तो मैं बता दूं आप सभी को, अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। इनको जो उद्योग को ना लगाने जैसा उद्योग को कारण क्या क्या है, क्या चाहिए उद्योग लगाने के लिए, तो बात करते हैं। पहला होगा संचार, संचार यानी जाने आने जाने की रास्ता होनी चाहिए, संचार सुविधाएं होनी चाहिए, परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, विद्युत वहां पे होनी चाहिए, भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब कुछ होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, कच्चा माल को मिलना चाहिए, और जल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रभावित करती है किसको, तो उद्योग लगाने के लिए प्रभावित करती है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आपको जो बता देते हैं हल्की हल्की। उसके बाद लौह इस्पात उद्योग कल हम लोग चर्चा करेंगे, याद रखिएगा। थोड़ी इसको चर्चा करते हैं। अब करते हैं औद्योगिक प्रदेश, अब कैसे फैक्ट्री वाले प्रदेश हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं जो ज्यादातर फैक्ट्रियां लगाई हुई है। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से निकट होते हैं, एक दूसरे का आमना सामनी होती है और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। जब निकटता का लाभ है वो आपस में वो दोनों बांट लेते हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पहले पूर्वोत्तर अमेरिका। आप देखिए देशों में बात हो रही है तो पूर्वोत्तर अमेरिका बहुत ही आगे है, मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, ये सब बहुत बड़े बड़े देश हैं जो उद्योगों में काफी आगे हैं। अधिकांश उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्री पतनों विशिष्ट कोयला क्षेत्र के निकट हैं। ये सब जितना भी फैक्ट्री लगाते हैं ये सब कोयला क्षेत्र के निकट ही ये सब स्थापना किया जाता है फैक्ट्रियां का। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग भारत के औद्योगिक प्रदेश। अब भारत में औद्योगिक प्रदेश को थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आप सब ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्या भारत में औद्योगिक प्रदेश, तो पहला है मुंबई पुणे समूह, पहला है मुंबई पुणे समूह, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर प्रमुख प्रदेश। थोड़ी चर्चा करते हैं प्रमुख प्रदेश के बारे में, हल्की हल्की है, डिफाइन करते चलते हैं। प्रमुख प्रदेश विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रौद्योगिकी प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये सब आपके मुख्य प्रदेश हैं। आप देखते हैं थोड़ी सी चर्चा करते हैं सनराइज उद्योग। अब सनराइज उद्योग क्या होता है, जो उभरता हुआ उद्योग है। मैं स्टार्टिंग से अब थोड़ा सा बढ़ने लगा है उसके बारे में, उसको कहते हैं सनराइज उद्योग। तो उभरते उद्योगों को कहते हैं सनराइज उद्योग। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लाभ, सरकार, ज्ञान, ये सब कुछ है आपका सनराइज उद्योग की। अब बात करते हैं प्रमुख उद्योग, फिर से यहाँ पे आते हैं प्रमुख उद्योग। विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, तो लौह इस्पात उद्योग पहला स्थान पे आता है, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जर्मनी। अब कहाँ कहाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो देखिए लौह इस्पात उद्योग में चर्चा करते हैं तो आता है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ये सब लौह इस्पात उद्योग में काफी आगे है, सबसे आगे है पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में। अब बात करते हैं वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। तो वस्त्र उद्योग में सबसे पहला स्थान है भारत का, हमारा भारत है। उसके बाद हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब हमारे सूती वस्त्र उद्योग के बड़े बड़े इमारती देश हैं जहां ये सब ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अब तो सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को आज यहीं पे एंड करेंगे, है ना। तो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी, भारत के बेंगलुरु प्रदेश हैं ये सब, ठीक है। ये क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रदेश हैं। अब बात करते हैं प्रगलन में। प्रगलन क्या होता है, सब चर्चा करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु को इसमें अयस्कों द्वारा गलनांक के अधिक तपाकर
निष्कर्ष किया जाता है। इसको गला करके ज़्यादा तापमान बना करके इसको लोहा बनाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रगलन। ठीक है, याद रखिए गलाना ही प्रगलन है। तो दोस्तों कल हम लोग चर्चा करेंगे लोहा इस्पात उद्योग पे, जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल का नेक्स्ट पार्ट वीडियो के लिए रेडी रहेगा सुबह के 7 बजे। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए और आप क्लास बिल्कुल फ्री में कर पाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।